25 से 26 में ऐसा क्या बदला और शुरुआती 2 महीने में ही अचानक भारत दुनिया के सेंटर पर कैसे आ गया? क्यों भारत को ट्रस्टेड पार्टनर कह करके सम्मानित दुनिया करने लगी? आज का सेशन एक विश्लेषण है इस पूरी घटना का। ऐसे दौर में जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो ने भारत कनाडा के रिश्तों को जिस तरह बर्बाद किया था, उसके बाद आज यह सत्र कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी सुर्खी है। हाल ही में इमानुएल मैक्रोन की भारत यात्रा हो या फिर लूला की यात्रा भारत की हो या फिर उर्सुला वॉन डेन की यात्रा भारत की हो, कुल मिलाकर भारत ही भारत दुनिया के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी तरह दुनिया में ट्रंप इफेक्ट कहिए या फिर दुनिया में हो रहे शांति के नाम पर मखौल कहिए, दुनिया को असली शांति और विश्वास भारत में नजर क्यों आ रहा है, आज हम इसके कारण का विश्लेषण करेंगे। उस पॉइंट को पकड़ेंगे कि भारत असल में इन सब के बीच उम्मीद की किरण कैसे लेकर बैठा है। भारत ने दुनिया के इस दौर में ऐसी कौन सी पंक्ति पकड़ ली जिसके चलते फिर एक बार, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध के समय भारत का स्टैंड था डिप्लोमेसी डायलॉग पीस, कि हम लोग शांति के लिए डायलॉग और वार्ता को और कूटनीति को स्थापित करना चाहते हैं। आज भारत का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे 2025 में शायद दुनिया के देश नहीं समझ पाए, आज उसे समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए विश्लेषण कर साथियों। वर्ष 2025 सभी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, कई मायनों में खास था। भारत के साथ भी खास था, दुनिया के साथ भी खास था। दुनिया के लिए तो खास इसलिए था क्योंकि ट्रंप नामक एक बीमारी उस समय पर बहुत जोरी से फैल रही थी। यह बीमारी क्यों कही जाती है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल जवाब बने रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। खैर, वर्ल्ड ऑर्डर के हिलाने में हमारा क्या स्टैंड था, हम उस तक भी चलेंगे। असल में भारत में बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के 2025 में दौरे हुए, ये पूरी वो लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर कोई दो बड़े नाम तलाशे जाएं तो दो बड़े नाम निकल कर आते हैं, कीर स्टारमर जो कि यूके के प्रधानमंत्री थे और व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट थे। इन दोनों की भारत यात्रा को अगर हटा दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट यात्रा 2025 में नहीं थी। कीर स्टारमर तो पूरा बेड़ा जहाज भर के आए थे, जिसके ऊपर हमने सेशन भी किया था और भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि यूके के लिए जब से ब्रेग्जिट हुआ है तब से सबसे बड़ी डील इसे कंसीडर किया गया था और हमने इस पर एक प्रॉपर डिटेल सेशन भी आप लोगों को दिया था। 2025 के बाद जब हम 26 में एंट्री किए तो सबसे पहले यूरोप से मर्ज की यात्रा बाहर में आती है। जर्मन चांसलर भारत की विजिट पर आते हैं। यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पैसे वाले देश के चांसलर यानी राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर होते हैं। मर्ज की विजिट से हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है और यही हुआ। मदर ऑफ ऑल डील साल की शुरुआत में 26 जनवरी के दिन हो जाती है और इसी बीच में यूएई के जो अमीर हैं, जो यूएई के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत की यात्रा पर 3 घंटे के लिए ही अचानक आकर पहुंचते हैं। एक साल के अंदर शुरुआत हो रही है 26 की और उसके अंदर इतनी हाई प्रोफाइल भारत की यात्राएं होती हैं। ये यात्राएं सब सुर्खियों के बड़े कारण बनकर आती हैं। हमने हर किसी पर कोई ना कोई सेशन आपके साथ साझा किया है। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत बढ़िया डील करी। इंडिया ईयू की जो डील है इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहकर संबोधित किया गया। भारत ने अमेरिका को बढ़िया से काउंटर कर दिया। इतना अल्टीमेट काउंटर था कि अमेरिका इसके तुरंत बाद छटपटाहट में भारत के साथ ट्रेड डील करने निकल पड़ा। भारत और ईयू की ट्रेड डील जो लंबे समय से इंतजार में थी, उसके हो जाने के बाद 2 डेकेड से अधिक नेगोशिएशन जिसके चले, लेकिन फाइनली भारत ने इसे उस दौर में कर दिया जब इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील होनी थी, लेकिन हम ईयू से करके उसे बाईपास कर गए और अमेरिका के साथ किनारा कर गए। 2026 के दूसरे महीने में आप एंट्री करते हैं और उस समय भारत एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन कर देता है। दुनिया के 193 जो यूएन के देश हैं उनमें से चौथा देश भारत था जिसने एआई पर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई थी। संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत था जिसमें इतने पार्टिसिपेंट्स आकर के पहुंचे थे। विकासशील देशों में भारत पहला देश था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, सीईओज, टेक दिग्गज, तमाम कंपनियों को भारत में इनवाइट कर लिया। आज उसी का परिणाम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी दुनिया में भारत की चर्चा है और भारत में दुनिया भर के टेक की चर्चा है कि अल्टीमेटली एआई कर क्या रहा है। एक बहुत बड़ा एआई में भारत ने लोगों को इग्नाइट करने का काम किया। लोग इस विषय के बाद में चर्चा करना शुरू हो गए कि यार अल्टीमेटली एआई पर विमर्श करना तो बनता है। पहला देश भारत बनकर आया विकासशील देशों में जिसने इस तरह की बड़ी मीटिंग होस्ट की। ठीक है साहब, इसी मीटिंग के अंदर बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत में पहुंचे। एक एक कर करके अगर आप देखना करें तो स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष भारत के अंदर यात्रा पर थे, इसी प्रकार से फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष भारत में थे, सर्बिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भारत में पहुंचे। तमाम दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत
भारत की यात्रा पर थे। इन तमाम के साथ भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर, भूटान, श्रीलंका, है ना, ये तमाम स्विस फेडरल कॉन्फेडरेशन, आबू धाबी, तमाम नेता भारत की यात्रा पर आए और भारत के इस ग्लोबल इवेंट में शरीक हुए कि इंडिया कुछ तो कर रहा है, दुनिया को बताने के लिए कि एआई का इंपैक्ट क्या है। ग्लोबली भारत ने अपनी प्रेजेंस दुनिया को बताई। इसमें बहुत पावरफुल राष्ट्राध्यक्षों में फ्रांसीसी राष्ट्रपति का नाम लिया जाना जरूरी होगा, क्योंकि उनकी यात्रा भारत के लिए बहुत मायने रखती है। इन सभी का जोड़ यह है कि भारत ने साल 2026 की शुरुआत में ही इतने सारे विदेशी मेहमानों को देख लिया, जो 25 के कुल योग से ऊपर निकल जाता है। और तो और भारत के प्रधानमंत्री की भी विदेश यात्राएं बनी रही, और आज जब उनकी इजराइल यात्रा हो रही है और 2 दिन बाद कनाडा के पीएम की भारत यात्रा हो रही है, यह बताती है कि साल की शुरुआत बहुत धमाकेदार है। कनाडा के पीएम भारत की यात्रा पर हैं। अगर आप मेजरली इस सब चीज को देखें तो 2 बड़े पॉइंट कंक्लूड कर पाएंगे, या तो यूरोपियंस लीडर भर भर के भारत में आ रहे हैं, या रूस के जो सहयोगी हैं, जो रूस के साथ कभी हुआ करते थे, वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसे में भारत दोनों धड़ों के लिए कैसे कीमती बन गया, ये अपने आप में समझने वाला सवाल है। कनाडा, जो कि पिछली बार जब ट्रूडो का शासन था, उधर बाइडेन थे, तब भारत को ग्लोबली उसने इंसल्ट कराने के तमाम प्रयास किए। खालिस्तानियों को बचाने का ट्रूडो का जो प्रयास था, वो असल में खुद के ईगो के लिए था। जब से ट्रूडो गए हैं, भारत कनाडा के बीच की जैसे रार ही समाप्त हो गई हो, विमर्श ही खत्म हो गया हो। लेकिन अब कार्नी जब भारत यात्रा पर आ रहे हैं ट्रूडो के बाद, तो निश्चित ही भारत और कनाडा के संबंध सुधरेंगे, इसकी सारी उम्मीदें अब की जा रही हैं। और यह बड़ी बात है कि कनाडा के प्रधानमंत्री के भारत आने से पहले ही जो तहव्वुर राणा नाम का जो आतंकी था, उसकी कनाडा ने सिटीजनशिप रिवोक कर दी है, ताकि भारत को लगे कि वो आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। बड़ा सवाल है, भारत ऐसा क्या इन लोगों को संदेश दे गया? हमने ऐसी कौन सी कूटनीति कर दी? हम तो 2025 में बड़े ही साइलेंट थे, हम तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। 26 की शुरुआत में लोगों को यह क्यों लगने लगा कि चलो भारत चलते हैं? कुछ समय पहले आपको याद होगा, चाइना की यात्रा पर भी यूरोपियन लीडर भर भर के गए थे। ऐसे में भारत कैसे इन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको डिकोड करते हैं। उसमें इस व्यक्ति के नाम को, ट्रंप इफेक्ट को कंसीडर किया जाना जरूरी है। अक्सर मैं एक बहुत जगह जहां पे भी चर्चा में होता हूं, एक लाइन मेंशन करता हूं कि दुनिया ने जो बहुत सारे ग्लोबल इफेक्ट्स देखे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे कोरोना वॉर हो, उनसे भी बड़ा और डेडली इफेक्ट दुनिया के लिए ट्रंप इफेक्ट है। अब आप इसे बीमारी माने, इसे युद्ध माने, इसे दुनिया के लिए संकट माने, जो भी माने, ट्रंप इफेक्ट अपने आप में ऐसा है कि जब तक ट्रंप का कार्यकाल है, आप सर्टेनिटी में नहीं जी सकते। ये हर दिन कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका के प्रेजेंस में दो लोगों को एक अपने ऊपर विश्वास करने वाली व्यवस्था कैसे दे दी, इसको समझते हैं। आप सभी को याद होगा कि ट्रंप जब राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय दुनिया में इनको लेकर अलग अलग तरह के विचार थे। कुछ का मानना था, कुछ देशों को इनको लेकर के बड़ी चिंताएं थी, बहुत एंशियस थे, कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे। बहुत सारे देश ऐसे थे जो ये मानते थे कि नेशनलिस्ट आदमी हो तो ट्रंप जैसा, तो इनको लेकर के दुनिया बटी हुई थी कि जब ये आएंगे तो क्या होगा। खैर, ये आए और दुनिया में तमाम प्रकार की चीजें निकल कर आई। ऑर्डर बदलने लगे, क्लाइमेट और एनर्जी को लेकर के सोच बदलने लगी, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी सुर्खियों में आने लगी। ट्रंप जब अक्सर कहा करते थे चुनाव में कि मैं 60% तक चाइना पर टैरिफ लगाऊंगा, तो लोगों को लगा था कि ये मैक्सिको, कनाडा, चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। और इन्होंने किया भी। राष्ट्रपति बनते ही इन 3 देशों पर अपनी तरफ से टैरिफ थोपे। लोगों को लगा बहुत अच्छा है, प्रॉमिस किया था वो कर दिया इन्होंने। लेकिन इन महानुभव ने दुनिया के सारे देशों को एक ही लाठी से हाँकना शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने 3 बड़े देशों के साथ जो किया, वो जब वर्ल्ड की हर देश के साथ करना शुरू किया, तो यह समझ में आया कि अमेरिका की असल नीति व्यापार करना नहीं है, वो दुनिया पर राज करना चाहती है। ट्रंप के अंदर एक अधिनायकवाद निकल कर आया। ट्रंप के अंदर पुराने समय का, जैसे ब्रिटेन था जो दुनिया पर कंट्रोल करता था, 130 देशों पर शासन था, ट्रंप के अंदर वो चेहरा दिखाई दिया। और हाल ही में मार्को रूबियो के बयान हो, चाहे जेडी वेंस के बयान हो, उनसे ये प्रतीत भी होता है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया में वो वापस से स्थिति बनकर आए जो उपनिवेशवाद के दौर में थी। दुनिया के अंदर गुलामियां हो और दुनिया में कुछ राष्ट्रों के पास सारी ताकत हो। इन्होंने अपनी शक्ति का भरपूर दोहन किया, और उस भरपूर दोहन में इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को चैलेंज करके अपने नाम को चमकाया। आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जैसे ही ये राष्ट्रपति बने, दुनिया के बहुत से लीडर्स इनसे मिलने पहुंचे। उनमें से भारत के प्रधानमंत्री भी थे जो ट्रंप से मिलने पहुंचे। फरवरी की मुलाकात थी, 1 साल अभी बीता है। ट्रंप ने उनके मिलते समय ही भारत पर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया था। भारत को यह बड़ा झटका था। भारत अपेक्षा करता था कि ट्रंप उनके मित्र पुराने जमाने के हैं, इस बार भी वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं रहे।
ट्रंप यही नहीं रुके, भारत पर ना केवल टैरिफ अनाउंस किया बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उस ऑपरेशन सिंदूर में भी वो पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया और एक फेक नैरेटिव चलाने लगा। भारत को इस बीच में बहुत ज्यादा ग्लोबल ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से तब जब ट्रंप का प्रभाव ऐसे फैल रहा हो जैसे कि भाई ये तो सर्वशक्तिमान उदय होकर आ रहा है जो केवल भारत के खिलाफ है। भारत विरोधियों ने घरों में दिवाली मनाई और भारत के लोग जो कि पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भी जश्न नहीं मना पा रहे थे, क्योंकि पूरी तरह से ट्रंप ने नैरेटिव पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा कर दिया। और हमारा विपक्ष सरकार को खोंचे खाए जा रहा था कि ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, आप क्यों नहीं कहते? ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था, ट्रंप कहते हैं कि यह हुआ। भारत सरकार को ग्लोबली और देश के अंदर डोमेस्टिकली हर तरह से खींचा गया कि साहब ट्रंप ने पूरी तरह से, क्योंकि एक ईगो फाइट थी, वर्ल्ड के अंदर लोकप्रिय नेता होने की, वर्ल्ड के अंदर सर्वाधिक विजिटेड नेता होने की, ट्रंप उस बात को लेना चाहते थे और कोर्सेज एआई पर आ चुके हैं। जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं और अर्ली मूवर एडवांटेज ये है कि शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ इस पर दिया जा रहा है।